और एनएफएनएस को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ आज आया हूँ। हमारे सोनम जी के जो फास्ट है उस फास्ट में सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए और सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए, और एनएफएनएस आपके साथ है और हम जितने अन्य मूवमेंट के लोग हैं सब आपके साथ हैं, ये एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और कल यहाँ लद्दाख में, लेह में आने के बाद हमारी जो लेह की एपेक्स बॉडी है उनके साथ भी एक मीटिंग हुई, और लेह के एपेक्स बॉडी के जो कार्य है इस समय, उनका जो आंदोलन है उसके बारे में हमने सुना और उसको भी हमने सपोर्ट एक्सप्रेस किया, संपूर्ण अनकंडीशनल सपोर्ट हमने एक्सप्रेस किया है। और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ लेह में मैं देख रहा हूँ कि इस मूवमेंट में, इस मुहिम में संपूर्ण कम्युनिटी इसमें लगा हुआ है। कम्युनिटी के हर एक तबका इसमें लगा हुआ है, हर एक सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स इसमें जुड़े हुए हैं। ये बड़ा एक प्रेरणादायी है। और जैसे मैंने सोनम जी को भी कहा कि हम यहाँ केवल आपको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए ही नहीं आए हैं, आप सबके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आप जिस प्रकार से अपना सब कुछ लगाकर और पूरे कम्युनिटी को मोबिलाइज़ जिस प्रकार से यहाँ आपने और एपेक्स बॉडी ने मिलकर किया है, ये सच में सराहनीय है और इसकी हम बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने एनएफएनएस में हमारा एपेक्स बॉडी के साथ पिछले 4-5 साल से हमारा एक संबंध रहा है। हमारे एनएफएनएस का एक कन्वेंशन दार्जिलिंग में हुआ था जिसमें एपेक्स बॉडी के भी हमारे साथी लोग आए थे और तब से हमारे साथ एनएफएनएस में जुड़े हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव में भी एपेक्स बॉडी के सदस्य लोग हैं। और हम बीते कुछ दिनों से ये जो जब से क्लाइमेट फास्ट इन्होंने शुरू किया है, क्लोजली हम फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और हम इनके जो डिमांड्स है उससे संपूर्ण 100% हम सहमत हैं। यहाँ का जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है उसका संरक्षण होना है, उसको बिल्कुल उसको रक्षा करनी है। और यहाँ का जो इंडिजिनस आइडेंटिटी और उनका जो लैंड का मुद्दा है और यहाँ का इकोलॉजी जो एकदम ही यूनिक इकोलॉजी है, फ्रेजाइल इकोलॉजी है, उसका भी संरक्षण होना है। और उससे भी ज़्यादा हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का एक सच्चा टेस्ट होता है जब लोग का प्रतिनिधित्व हो सके, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो हम इनका जो डिमांड है कि यहाँ के लिए एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन हो लोगों का, इस बात को भी हम सपोर्ट करते हैं। और 6 शेड्यूल के तहत जो आप लोग का ये डिमांड है, इस डिमांड को हम संपूर्ण रीति से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके तहत यहाँ के लैंड का, यहाँ के इंडिजिनस आइडेंटिटी का, ट्राइबल आइडेंटिटी का जो संरक्षण होता है वो बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यहाँ इकोलॉजी के साथ साथ हमारा जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ही एक फ्रेजाइल आइडेंटिटी है, और यदि हम यहाँ को संरक्षण न दे तो ये आइडेंटिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है और यहाँ ये जो हमारा जो इतना सुंदर इकोलॉजी है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए इन सभी डिमांड में अपना संपूर्ण हम सपोर्ट बताते हैं। और हमारे और साथी आएंगे, एनएफएनएस के और साथी आएंगे नेक्स्ट 2-3 दिन में, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ फास्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और हम आपके साथ होकर पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि लद्दाख के हमारे जो साथी, इनका जो लड़ाई है, इनका जो मुहिम है बहुत ही डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उचित है, और इसका निदान जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ये हमारा सरकार से, ये हमारा भी स्टैंड रहेगा। धन्यवाद। जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो लद्दाख का 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का डिमांड है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतना मुश्किल है जो वो दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये गेंद 6 शेड्यूल का ये गेंद तो गवर्नमेंट के पाला में निश्चय है ही। और सबसे ताजुब की बात है कि अभी जो वर्तमान पार्टी का जो जिसका गवर्नमेंट है, उन्होंने ही अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 6 शेड्यूल देंगे। वास्तव में कॉन्वर्सेशन ही वहीं से शुरू हुई थी। तो ये बड़ी ताजुब की बात है कि इस प्रकार से लोगों का एस्पिरेशन, जिसको उन्होंने खुद ही पहले पहचाना था, जाना था और उसको कबूल भी किया था और उसको आगे बढ़ाएंगे ऐसा कहा भी था, ये नहीं करना और इसका कोई कारण भी नहीं देना, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और हम एनएफएनएस की तरफ से इसके प्रति बहुत खेद प्रकट करते हैं। वी थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी रियली रिग्रेट द गवर्नमेंट्स इनएक्शन ऑन दिस। और हम फिर से यहाँ आप सभी के माध्यम से और यहाँ आकर हम यही गवर्नमेंट को अर्ज करना चाहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में लोगों का जो जेन्युइन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस हैं उसको एड्रेस किया जाए और एड्रेस करके उसका जो उचित निदान है वो पाया जाए। जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट 6 शेड्यूल नहीं दे रहे तो उनका क्या फ़ायदा है, अगर देंगे तो क्या नुकसान है? ये सवाल तो गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। वास्तव में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ने ये कहा भी है कि 6 शेड्यूल क्यों नहीं देना चाहते हैं, बस उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। और ये डेमोक्रेसी में ये इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है।
डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन होती है वो कंसल्टेटिव होती है, लोगों से बातचीत करके होती है, लोगों को स्टेक होल्डर बना के होता है। और यहाँ लद्दाख के लोगों के बारे में अगर 6 शेड्यूल देना है या नहीं देना है, सरकार का जो भी विचार हो उसके बारे में लद्दाख के लोगों के साथ कंसल्टेशन होना चाहिए, लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए और लद्दाख के लोगों के साथ उनका क्या पर्सपेक्टिव है और गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव, और उस दोनों पर्सपेक्टिव के बीच में क्या सोल्यूशन लाया जा सकता है, ये प्रोसेस होना चाहिए। मगर हमें दुख की बात ये है कि जो टॉक्स हुए थे वो फेल हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्टॉल कर दिया, गवर्नमेंट ने बिल्कुल आगे बात बढ़ाना बंद कर दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए हम गवर्नमेंट से फिर से यही अपील करते हैं कि पुनः इस चीज़ को शुरू किया जाए और कंसल्टेशन को शुरू करके जो गवर्नमेंट लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल किया जाए। सर, जो अभी अनशन चल रहा है, अभी ले डिस्ट्रिक्ट के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ का पॉपुलेशन आपको बता दूँ लगभग 1.5 लाख के करीब बताया जाता है। तो इसमें इतना जो पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, तो अब इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों का सपोर्ट इसको मिल रहा है या कम है, क्या? नहीं, लोगों का सपोर्ट बिल्कुल है। कल मेरी एपेक्स बॉडी के साथ भी बातचीत हुई और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि एपेक्स बॉडी में यहाँ हमारे क्षेत्र के प्रत्येक समूह का, चाहे सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, प्रत्येक समूह का पार्टिसिपेशन है। और एपेक्स बॉडी में जितने समूह जुड़े हैं उनका भी और अन्य संगठन उनसे जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये देख के तो बहुत अच्छा लगा कि पूर्ण सॉलिडारिटी है, फुल यूनिटी है लोगों में, और लोगों में सब में एक ही पर्पज़ है, और वो ये है कि जो यहाँ के लोगों का संरक्षण होना चाहिए, यहाँ की आइडेंटिटी का संरक्षण होना चाहिए, यहाँ के लैंड का संरक्षण होना चाहिए, इकोलॉजी का संरक्षण होना चाहिए, और यहाँ के लोगों का लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस बात में सब सहमत हैं और यही देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उसी में हम भी अपनी आवाज़ को जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं, दूसरा अगर स्टेटहुड अगर लद्दाख को डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें ये भी कहा गया है कि रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये निटी-ग्रिटीज़ तो गवर्नमेंट को वर्कआउट करना है। सबसे पहली बात इसमें ये है, जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, ये तो हम जानते हैं भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। क्या गवर्नमेंट उनको डिसॉल्व करने की सोच रही है? क्या गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको और हम स्टेट नहीं होने देंगे, हम उनको डिसॉल्व कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बातें हैं जो नहीं देने के लिए गवर्नमेंट उठाती हैं बातें। मगर मेन बात हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट ने ही इस मुद्दा को रिकॉग्नाइज़ किया था, वर्तमान गवर्नमेंट ने ही यहाँ गवर्नमेंट बनाने से पहले अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था। तो आज गवर्नमेंट का ऐसा क्या परिवर्तन हो गया दिमाग में, ऐसा क्या विचार में परिवर्तन हो गया? या तो वो खुला बताएं या वो स्पष्ट बताएं कि इन कारणों से हम नहीं कर सकते। केवल इसको डिले करने से, केवल इसको इग्नोर करने से या इसको अवॉइड करने से होगा नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है। और आज यहाँ लद्दाख के जनता ने दिखा दिया कि वो यूनानिमसली इस आवाज़ में सबने एक होकर दिखाया है। तो गवर्नमेंट एज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन should also recognize this and should constantly engage the people and find a correct solution for the situation. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का ही तो ये मुहिम है। आज जो सोनम जी जो फास्ट में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए है। हम चाहते हैं कि यहाँ तो अब जो इस समय यहाँ पर है, हमारा जो इकोलॉजी है, हमारा जो आइडेंटिटी है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, बहुत ही नाजुक है ना हमारा आइडेंटिटी यहाँ पर। तो इसको जब तक सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ अब हमारा सारा भविष्य ही खतरे में और अंधकार में है। तो इसीलिए मैं सोनम जी को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने, और आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप सबने ये मुद्दा को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि ये आज आपके अस्तित्व की, आपके एग्जिस्टेंस का एक लड़ाई है। ये केवल कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, ये केवल कोई कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भौतिक चीज़ों को हासिल करने के लिए, कोई पैसा हासिल करने की लड़ाई नहीं है। ये अपने अस्तित्व का, ये अपने वजूद की लड़ाई है, और इस लड़ाई को आप लोग ने करेक्टली पहचाना है और आप लोग सब लोग लगे हैं इसमें, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को जानना चाहिए। हम भी आपके साथ इसमें संपूर्ण रीति से लगे हुए हैं।